Hello, good morning, dear friends. This is Mr. P.R. Thakre from Department of Zoology. Today, we will see the next topic of your unit, sex determination, and the name of that topic is gynandromorphism. So, let's start with the new topic of this unit, gynandromorphism. गायनेंड्रोमॉर्फ, अब देखिए ये आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट है। गायनेंड्रोमॉर्फ का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि एक ही इंडिविजुअल में मेल एज वेल एज फीमेल कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। मतलब इंडिविजुअल में दाएं की तरफ मेल के कैरेक्टर रहते हैं और बाएं की तरफ फीमेल के कैरेक्टर रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं गायनेंड्रोमॉर्फिज्म एनिमल और द गायनेंड्रोमॉर्फिज्म इंडिविजुअल। सो हम डिटेल में देखेंगे गायनेंड्रोमॉर्फिज्म के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस concept of gynandromorph. That term gynandromorph refers to the appearance of both male and female characters at a different halves of the body in the same organism. एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी के दोनों हाउस में, मतलब दोनों पार्ट्स में मेल एज वेल एज फीमेल कैरेक्टर्स का अपीयरेंस प्रेजेंट रहता है, उसे कहते हैं गायनेंड्रोमॉर्फिज्म ऑर्गेनिजम्स। इन इंसेक्ट्स the secondary sexual characters are not influenced by the hormones secreted by the gonads, and the differentiation occurs independently depending upon the genetic constitution of the cells in the various parts of the body. जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनमें उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रहते हैं वो गोनाडल जो सेल से उनके द्वारा उनको कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से मतलब मेल कैरेक्टर एज वेल एज फीमेल कैरेक्टर, उनको इंडिपेंडेंटली जो बॉडी के दो पार्ट्स से मतलब दाया और बाया उसमें जो सेल्स से उस सेल्स में जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो उनके ऊपर रहता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल को कैरेक्टर को सप्रेस करना है या फिर डिप्रेस करना है। ओके, तो सीधा सीधा मतलब ऐसा है कि एक ही इंडिविजुअल में दो जो कैरेक्टर से मेल एज वेल एज फीमेल्स के वो प्रेजेंट रहते हैं और वो दो ही कैरेक्टर क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल के जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से उनको इंडिपेंडेंटली कंट्रोल में लाते हैं। ओके, व्हेन द जीनोटाइप ऑफ द सेल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिफर्स विथ रिस्पेक्ट टू द सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स और सेक्स मोजाइक रिजल्ट्स एंड इज नोन एज द गायनेंड्रोमॉर्फ्स। देखो, उनके जो भी दाएं और बाएं तरफ एक ही इंडिविजुअल में राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ जो भी सेल्स प्रेजेंट रहती है, ओके, तो उनका जो भी संबंध रहता है वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर के साथ में ज़्यादातर नहीं रहता है। और इसका संबंध न रहने के बावजूद भी कुछ आधा जो पार्ट है वो मेल कैरेक्टर को दर्शाता है और जो आधा बचा हुआ पार्ट है एक ही इंडिविजुअल में वो फीमेल के कैरेक्टर को दर्शाता है। तो ये जो मोज़ेक कंडीशन उस इंडिविजुअल में जो तैयार हो जाती है, तो उस कंडीशंस को कहते हैं गायनेंड्रोमॉर्फिक कंडीशन। और जो उस कंडीशन की वजह से एनिमल जो तैयार होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है तो उसे कहते हैं गायनेंड्रोमॉर्फ एनिमल। गायनेंड्रोमॉर्फ्स डिफर्स फ्रॉम द इंटरसेक्सेस। देखो, ये जो गायनेंड्रोमॉर्फ्स रहते हैं वो इंटरसेक्सेस से डिफर रहते हैं, थोड़े अलग रहते हैं। द इंटरसेक्सेस आर जेनेटिकली सिमिलर थ्रू आउट देयर बॉडीज एंड द यूजुअली स्टराइल, बट अ गायनेंड्रोमॉर्फ्स कंसिस्ट ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट टिश्यूज। देखो, जो जेनेटिकली सिमिलर जो बॉडी है गायनेंड्रोमॉर्फ एनिमल की, ओके, वो इंटरसेक्सेस रहती है, जनरली स्टराइल रहती है। लेकिन जो गायनेंड्रोमॉर्फ्स से उनमें दो जेनेटिकली डिफरेंट टिश्यूज़ एक ही इंडिविजुअल में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक जो राइट साइड है वो मेल को दर्शाती है और जो लेफ्ट साइड वो फीमेल को कैरेक्टर्स को दर्शाती है। Here you can see at the right side in this figure the bilateral gynandromorph types showed in the insect Drosophila melanogaster। ये जो ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है इसमें गायनेंड्रोमॉर्फिज्म की सिचुएशन को दिखाया गया है। द लेफ्ट साइड ऑफ दैट ड्रोसोफिला showed the female characters and the right side of that fruit fly, that is Drosophila, showed the male characters. In this right side you can see here in this figure some of the cells of gynandromorphs are genetically male and others are female। एक ही इंडिविजुअल्स में
जो आधा पोर्शन रहता है बॉडी का वो फीमेल के कैरेक्टर को दर्शाता है, और उसी इंडिविजुअल में सेम जो आधा पोर्शन बचा हुआ है वो मेल कैरेक्टर को दर्शाता है. It has been reported in several species of the insects like Drosophila bees and in silkworms. ये जो गायनेंड्रोमॉर्फिज्म की सिचुएशन है ये ड्रोसोफिला इंसेक्ट में पाने को मिलती है, हनी बीज में मिलती है, साथ में सिल्कवर्म्स में भी इनको दर्शाया गया है. द साइंटिस्ट मॉर्गन suggested that gynandromorph of Drosophila, the right half of the fruit fly showed male characters, that is shorter wings, black tipped abdomen and 6 comb of the first leg. जो मॉर्गन साइंटिस्ट है उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के राइट साइड में पाया है क्या, मेल कैरेक्टर्स को. उसको वहाँ पे दिखा है शॉर्टर विंग्स, ब्लैक टिप्ड एब्डोमेन एंड द 6 कॉम ऑफ द फर्स्ट लेग. देखो जो पहला लेग है उसमें उसको 6 कॉम दिखा, बाद में ब्लैक टिप्ड एब्डोमेन दिखे और शॉर्टर विंग्स दिखे जो कि मेल कैरेक्टर्स को दर्शाते हैं. मॉर्गन सजेस्टेड दैट थिंग्स. सेकंड, द लेफ्ट साइड शोड द कॉन्ट्रास्टिंग फीमेल कैरेक्टर्स. ओके, एंड जो बचा हुआ आधा पोर्शन है उसी फ्रूट फ्लाई में, तो मॉर्गन ने उसको कहा है वो जो बचा हुआ आधा पोर्शन है वो फीमेल कैरेक्टर्स को दर्शाता है. द राइट आई वॉज वाइट एंड लेफ्ट वन वॉज रेड. देखो फीमेल की जो आई है वो दर्शाई गई है इस फिगर में रेड आई करके, और जो मेल की आई है उसको वाइट आई वहाँ पे बताया गया है. ओके, जो फीमेल की विंग है वो नॉर्मल विंग है और जो मेल की विंग है वो शॉर्ट विंग है और वो मैनिएटिंग विंग है. ओके, सो द मॉर्गन सजेस्टेड दैट both different characters present in the same organism, that is in fruit fly Drosophila melanogaster. Next, kinds of gynandromorphs. इसके आगे है gynandromorphs के कितने प्रकार हमको पढ़ने को मिलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. Gynandromorphs can be classified into the following types on the basis of the position of sex tissues. देखो गायनेंड्रोमॉर्फ्स मतलब जो सेम ऑर्गेनिज्म है, सिंगल इंडिविजुअल है, उसके एक ही शरीर में दो अलग अलग भागों में मेल एज वेल एज फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, उसे कहते हैं गायनेंड्रोमॉर्फ्स और द गायनेंडर्स. वो जो गायनेंडर्स है उनमें तीन प्रकार मिलते हैं जनरली. वो प्रकार उनके सेक्स टिश्यूज की पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट रहते हैं उसके ऊपर उनके काइंड्स बताए गए हैं. द गायनेंडर्स हैव बायलैटरल गायनेंड्रोमॉर्फ्स, एंटेरियो पोस्टीरियर गायनेंड्रोमॉर्फ्स and the sex piebald. So these three kinds of gynandromorphs has been classified on the basis of position of the sex tissues in the gynanders. First, bilateral gynandromorphs. If the line of division between male and female tissues of the gynander passes through the middle of the stage is called as bilateral gynandromorphs. मतलब इस फिगर में देखिए जो लाइन गई है ऊपर से नीचे तक सीधी, ओके, फ्रॉम एंटीरियर पोजीशन अप टू द पोस्टीरियर पोजीशन, वो जो लाइन बायलैटरल उस इंडिविजुअल के दो समान भाग कर सकती है उसे कहते हैं बायलैटरल गायनेंड्रोमॉर्फिज्म काइंड्स. ओके, इन दिस केस you can see in this figure the type of that gynandromorph is bilateral gynandromorph which is seen in the Drosophila melanogaster. Anterior-posterior gynandromorphs, it is less common than bilateral gynandromorphs. ये bilateral gynandromorphs से कम पाए जाते हैं. In such cases, the anterior region of the body has the characters of one sex and posterior region has the characters of other sex. देखो anterior-posterior gynandromorph मतलब उस इंडिविजुअल में दो प्रकार के कैरेक्टर्स मिलते हैं, एक मेल कैरेक्टर और दूसरा है फीमेल कैरेक्टर. अगर उस इंडिविजुअल में एंटीरियर रीजन में अगर मेल कैरेक्टर दिखते हैं एज वेल एज पोस्टीरियर रीजन में फीमेल कैरेक्टर दिखते हैं तो ऐसे गैनेंड्रोमॉर्फ्स के टाइप्स को कहते हैं एंटेरियो पोस्टीरियर गैनेंड्रोमॉर्फ्स. दैट एंटेरियो पोस्टीरियर गैनेंड्रोमॉर्फ्स इज लेस कॉमन देन द बायलैटरल गैनेंड्रोमॉर्फ्स. नेक्स्ट, सेक्स पाइबाल्ड्स. दिस काइंड ऑफ गैनेंड्रोमॉर्फ्स इज ऑफ वेरी रेयर अकरेंस. ये जो सेक्स पाइबाल्ड्स काइंड से गैनेंड्रोमॉर्फिज्म का ये कम पाया जाता है.
In these, the body consists of female tissues having spots of male tissues scattered irregularly, or the body of male tissue having the spots of female tissues scattered irregularly. Isn't it? इसका मतलब ये है कि अगर फीमेल कोई इंडिविजुअल है, उसके ऊपर मेल के कैरेक्टर के स्पॉट्स दिखते हैं. अगर कोई मेल इंडिविजुअल है एंटीरियर रीजन में और उसके ऊपर कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स के स्पॉट्स दिखते हैं, तो ये सभी अगर एक ही सिंगल इंडिविजुअल में ऑर्गेनिज्म में होता है, तो इस प्रकार के गायनेंड्रोमॉर्फिज्म को कहते हैं सेक्स पाइबाल्ट्स गायनेंड्रोमॉर्फिज्म. नाउ ओरिजिन ऑफ गायनेंड्रोमॉर्फ्स. अब देखो ये गायनेंड्रोमॉर्फ्स तैयार कैसे होते हैं और उनकी ओरिजिन्स कहाँ पे होती है, ये हमें देखना है. फर्स्ट, बाय एलिमिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एंड सेकंड वन वाज बाय द रिटेंशन ऑफ पोलर न्यूक्लियस इन द एग. सो ये दो उसके मुख्य कारण है गायनेंड्रोमॉर्फिज्म के तैयार होने के. अब पहला देखेंगे हम बाय एलिमिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम. इन दिस राइट साइड यू कैन सी हाउ द origin of different gynetromorphisms shown in the figure. Okay, how that diploid egg is converted into the female tissue and the male tissue. Okay, once the fertilization is taking place with the help of sperms and the egg cells, they will resulted into the female tissue and the male tissues. By elimination of X chromosome, usually gynander starts its development with 2 X chromosomes. देखो जनरली गायनेंडर क्या करते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम के साथ में अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं. बट इन द लैटर फेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन 1 एक्स गेट्स लॉस्ट और डिसअपियर्ड इन द डॉटर सेल्स. जैसे ही उनका मियोसिस होने स्टार्ट हो जाता है, डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाता है, तो एक एक्स क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, वहाँ पे डिसअपियरेंस हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है. द 2 एक्स क्रोमोसोम्स इन द यूजुअल माइटोसिस बिकम डिवाइडेड इंटू 4 एक्स क्रोमोसोम्स. यूजुअली क्या होता है माइटोसिस के स्टेज में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो उनका डबलेट बन जाता है, 2 के 4 बन जाते हैं. तो यहीं पे भी ऐसा ही होना चाहिए कि एक्स क्रोमोसोम जो 2 है वो यूजुअली माइटोसिस में क्या होने चाहिए, 4 क्रोमोसोम बनना चाहिए या फिर 2 उनकी डॉटर सेल्स बनना चाहिए जिसमें सेम कंटेंट रहे क्रोमोसोम कॉपीज का. द वन डॉटर रिसीव्स ओनली 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड द other daughter cell gets only 1 X, while 4th X becomes lost due to the abnormal cell division. लेकिन इस गायनेंड्रोमॉर्फिज्म जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है. माइटोसिस हो जाने के बाद में जो ओरिजिनली 2 कॉपीज थी क्रोमोसोम की, 2 की डुप्लीकेशन के माध्यम से माइटोसिस के माध्यम से 4 होना चाहिए. तो क्या होता है कि एक जो डॉटर सेल है वो 2 एक्स क्रोमोसोम को एक्सेप्ट करती है नेक्स्ट जनरेशन में, एंड जो बची हुई डॉटर सेल है तो वो सिर्फ उसको एक ही एक्स क्रोमोसोम मिलता है. जो बचा हुआ एक एक्स क्रोमोसोम जो रहता है वो लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू द एबनॉर्मल सेल डिवीजन. द डॉटर सेल रिसीव्स 2 एक्स फॉर्म्स द फीमेल टिश्यूज, व्हाइल द डॉटर सेल हैविंग 1 एक्स डेवलप्स इनटू द मेल टिश्यू. और इस तरीके से जो डॉटर सेल है ऐसी है जिसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, उसके पास फीमेल का टिश्यू बन जाता है. और एक डॉटर सेल ऐसी बनती है माइटोसिस के जरिए जिसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम की कॉपी रहती है, तो वो तैयार कर देती है मेल के टिश्यूज. इट अकर्स इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इंसेक्ट. ये जो एलिमिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम है गायनेंड्रोमॉर्फिज्म का मैकेनिज्म, ये जनरली किस में पाया जाता है, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में. ओके, सेकंड रीजन ऐसा है बाय रिटेंशन ऑफ द पोलर न्यूक्लियस इन द एग. ये दूसरा एक उसका कारण है ओरिजिनेशन ऑफ द गायनेंड्रोमॉर्फिज्म का. इन सिल्क वर्म फीमेल इज XY. देखो सिल्क वर्म जो भी इंसेक्ट है उनमें फीमेल जो रहती है उसके पास XY क्रोमोसोम रहते हैं. देखो ये अलग है थोड़ा उल्टा, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है. सिल्क वर्म में फीमेल की जो भी क्रोमोसोम कॉपी है वो है XY. ड्यूरिंग मियोसिस दैट X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड आइदर ऑफ 1 X और द Y गोइंग टू एग एंड द पोलोसाइट. जैसे ही मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ये जो XY है वो सेपरेट हो जाती है और उनमें से एक जो X रहे या फिर एक जो Y रहे, वो या तो एक X रहा तो वो एक सेल को तैयार करेगा, एक Y रहा तो वो पोलोसाइट सेल को तैयार करेगा सिल्क वर्म में. बट समटाइम्स पोलर बॉडी न्यूक्लियस रिमेन्स इन द एग अलोन विद द एग न्यूक्लियस. लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से, पोलर बॉडी जो रहती है ओके
सो पोलर बॉडी न्यूक्लियस क्या रहते हैं, एक के साथ में एक न्यूक्लियस में, ओके, एक अलॉन्ग विद द एक न्यूक्लियस, वो जो पोलर बॉडी न्यूक्लियस है उसी में रह जाते हैं, ओके। उससे क्या होता है, दिस एग्स विल बी बायन्यूक्लिएट, उससे क्या हो जाता है, एग्स बायन्यूक्लिएट हो जाते हैं, दो बन जाते हैं, एक्स वाई की कॉपी दो बन जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ टू स्पर्म सेल्स विच कंटेन एक्स क्रोमोसोम fused with the X and Y chromosome separately, giving rise to the male XX and the female XY tissues respectively. इसकी वजह से क्या हो जाता है, बाय चांस में वो अपना डुप्लीकेशन बना देते हैं, XY डुप्लीकेट बना देती है एक कॉपी, ओके, वो डॉटर सेल को तैयार करती है, जो भी डॉटर सेल कौन सी रहे, फीमेल रहती है सिल्कवर्म में, और दूसरी एक जो डॉटर सेल है वो XX क्रोमोसोम को एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि देती है मेल टिश्यूज़ को तैयार करने का काम शुरुआत कर देती है। सो रिटेंशन ऑफ द पोलर न्यूक्लियस इन द एग, इसके ज़रिए भी वो गायनेंड्रोमॉर्फिज्म का ओरिजिनेशन वहाँ पे हमको देखने को मिलता है सिल्कवर्म में। इन बीज, हनी बीज में भी देखो, ऑल्सो बायन्यूक्लिएट एग्स आर फाउंड, बायन्यूक्लिएट एग्स हनी बीज में हमको देखने को मिलते हैं, आइदर ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ पोलर बॉडी न्यूक्लियस विद द एग न्यूक्लियस और द पार्थेनोजेनेटिकली, ओके, किसके ज़रिए, फ्यूजन ऑफ द पोलर बॉडी न्यूक्लियस विद द एग न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के साथ में पोलर बॉडी न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, और पार्थेनोजेनेटिकली बीज में बायन्यूक्लिएट एग्स तैयार होना शुरुआत हो जाती है, एंड दे प्रोड्यूसिंग द गायनेंडर्स, एंड इस तरीके से वो एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में मेल एज वेल एज फीमेल टिश्यू दोनों भी पाने को मिलते हैं। इन सच केसेस जस्ट लाइक इन हनी बीज, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, one sperm cell fuses with the one nucleus of egg forming female tissues while another nucleus remains single producing the male tissue। देखो इस तरीके से क्या हो जाता है, जो एक स्पर्म जो है वो एक स्पर्म फ्यूज हो जाता है एक एग के न्यूक्लियस के साथ, और जो बचा हुआ एक जो एग है वो क्या करता है, मेल टिश्यू का एज इट इज जन्म देता है। मतलब वन स्पर्म ओनली फ्यूजेस विद द वन न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल and forming the female tissues while remaining nucleus producing the single male tissue. Muller described another possibility of the gynandar formation in a parasitic wasp Herbobracon. In this wasp, females are heterozygous and males are either homozygous or the haploid. The egg during oogenesis may contain the polar nucleus as a result of the fusion. So इसी तरह से एक स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है एक एग सेल के साथ, और दूसरा जो स्पर्म रहता है उसके साथ फ्यूजन करने के लिए एग अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए एक ही इंडिविजुअल में फीमेल कैरेक्टर हमको देखते तैयार होना शुरू हो जाता है, एज वेल एज जो मेल कैरेक्टर है वो भी हमको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ हनी बीज, सिल्कवर्म, एंड इन केस ऑफ फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. So it was about the gynandromorphism. Thank you.